हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 35। भयद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वं महारथा येषां च तं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम्। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि जो जो भी तुम्हारा नाम का यश का गुणगान करते कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, महान योद्धा है, वो लोग भी तुम्हें तुच्छ मानेंगे, यानी तुम्हारा बदनामी करेंगे, तुम पे हंसेंगे अगर तुमने ये युद्ध छोड़ दिया। यहाँ पे बेसिकली महान योद्धा मतलब जो बड़े बड़े योद्धा है, सबकी बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े जो योद्धा है उनके मन में, उनके एक तरीके से उनके जो फील्ड में या उनके बिरादरी में अर्जुन का बहुत सम्मान था। इसीलिए शिव जी ने भी अपना पशुपात अस्त्र अर्जुन को दिया था। और ये जो अर्जुन का रथ था वो भी अग्निदेव ने दिया था। जो फायर गॉड है अग्निदेव है, उन्होंने अर्जुन को ये रथ दिया था जो हर दिशा में विजय प्राप्त कराएगा। तो जैसे नॉर्मली हम गिफ्ट किसी को कब देते हैं, जब वो उस गिफ्ट का सम्मान कर पाए। जैसे कोई टीचर होता है, अच्छा टीचर होता है, वो अपने अच्छा एक स्टूडेंट को अपना पेन दे देता है कि लो एक गिफ्ट के तौर पे रखो, तुमने बहुत अच्छा मार्क लिया है, तुमने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, तो ये गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें अपना पेन दे देता हूँ। तो उस स्टूडेंट का उस समय कर्तव्य होता है वो पेन का सही इस्तेमाल करे, ना कि वो उस पेन को गलत कामों में यूज़ करे या फिर वो पढ़ाई लेकर छोड़ दे। इसका मतलब एक प्रतीक है, अच्छा व्यक्तित्व का प्रतीक है जो उसको गिफ्ट के तौर पे मिला है। इसी तरह शिव जी और अग्निदेव ने भी जो पशुपत अस्त्र और जो रथ दिया है, ये सोच के दिया है कि अर्जुन आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, धर्म का काम करेगा। लेकिन अगर जैसे वो स्टूडेंट अगर गलत काम करेगा तो वो टीचर को दुःख होगा कि इसको मैंने पेन दिया था, इतना अच्छा स्टूडेंट था, अभी देखो ये इतना गलत काम कर दिया, तो उनको दुःख होगा। इसी तरह शिव जी को और अग्निदेव को भी दुःख होगा अगर वो जान पाएँगे या उनको सुनने को मिलेगा कि अर्जुन भाग गया। मेरा अस्त्र होने के बाद भी और मेरा जो रथ मैंने उसको दिया था, ये सब होने के बाद भी अर्जुन भाग गया। तो उनके मन में भी अर्जुन के लिए एक तरीके से मतलब वो लोग बुरा मानेंगे अर्जुन को, खराब सोचेंगे कि नहीं अर्जुन को जितना हमने सोचा था उतना है नहीं, तो उनको भी दुःख पहुँचेगा। इसीलिए ये सब महान योद्धा है, ये सब तुम्हें महान मानते हैं, तुम्हें ये लड़ना चाहिए। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इसके अलावा भले ही अर्जुन दया के बस में आके उनके ऊपर करुणा दिखा के लड़ना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले ऑपोजिट जो खड़े हैं कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये सब ये नहीं समझेंगे। इनको लगेगा ये डर गया इसीलिए भाग गया। कई बार हम कुछ एक्शन करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसमें हमारा करने का कुछ और अभिप्राय होता है, लेकिन लोगों को दूसरा लगता है नहीं इसने इसलिए किया होगा। तो जैसे नॉर्मली जो साधु बन जाते हैं या जो भक्ति लाइन में आ जाते हैं, तो उनको नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि तुमने काम के डर से, मेहनत के डर से तुम साधु बन गए। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। लेकिन इस चक्कर में हर जो साधु बनता है उन सबको ये बात सुनना पड़ता है कि कोई लगता है कि वो काम के मतलब आलस है, आलसी है या काम नहीं करना चाहता, धूप में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो साधु बन गए। बल्कि साधु जीवन में और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो लोग नहीं समझते। ऐसा ही अर्जुन के साथ भी अगर होगा, अगर वो भाग गया तो वो तो दया दिखा के भाग जाएगा, चला जाएगा। इसको भागना नहीं कहते, इसको मतलब छोड़ देना, चलो छोड़ देते मैं चला जाता हूँ। लेकिन वो लोग सोचेंगे कि ये डर गया, डरपोक इसीलिए भाग गया, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसका भी अपयश समाज में फैलेगा अर्जुन के नाम के आगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम लड़ो। और जो नॉर्मल पब्लिक है, जो प्रजा है, उनको भी लगेगा अरे अर्जुन को तो हम महान समझते थे, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, सबसे टॉप पे रहता है, लेकिन वो भाग गया, हमारा रक्षा कौन करेगा? तो उनको भी दुःख पहुँचेगा। बेसिकली जो एक अच्छा जैसे नॉर्मली हम देखते हैं क्रिकेट क्रिकेट के गेम में भी, कोई भी गेम में जो अच्छा प्लेयर है तो उससे लोगों को उम्मीद होता है। अगर वही आउट हो गया, वो खराब खेला, तो फिर लोगों का उम्मीद टूट जाता है। तो ऐसे ही अर्जुन अगर नहीं फाइट करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, तो लोगों का उम्मीद भी टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर अर्जुन को लड़ाई करना ही चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे अर्जुन को भगवान इसीलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धर्म का युद्ध था। तो कृष्णा अर्जुन को बताना चाह रहे हैं अगर तुम्हें पसंद है, नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अपने लिए नहीं, कम से कम प्रजा के लिए, जो तुम्हें सम्मान करते हैं उनके लिए, धर्म के लिए, तीनों कारण की वजह तुम्हें तो लड़ना ही चाहिए। इसी तरह हमें भी जीवन में कई बार हम नहीं समझ पाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पे ये देखना चाहिए क्या करने से धर्म का स्थापना होगा। जो जिस कार्य से, जिस एक्शन से धर्म का स्थापना होता है, हमें वही करना चाहिए।
बाकी लाभ नुकसान ये तो होता रहेगा, लेकिन धर्म कैसे स्थापन होगा ये हमें हमेशा देखना चाहिए। तो ये जो लड़ाई था ये अधर्म के खिलाफ धर्म का लड़ाई था, इसीलिए अर्जुन को यहाँ पे लड़ना अनिवार्य था और भगवान उसको बार-बार इसीलिए अर्जुन को रिक्वेस्ट करके तुम लड़ो, लड़ो क्योंकि ये धर्म का युद्ध है, ये तुम्हारा पर्सनल नहीं है कि तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारा राज्य बड़ा हो जाएगा, लोग तुम्हें सम्मान करेंगे। वो तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट साइड बाय साइड होगा ही होगा। लेकिन मेन जो पर्पज़ है युद्ध का वो है धर्म का स्थापना। तो हमें हमेशा धर्म के लिए कुछ एक्शन करना चाहिए, क्रियाएँ करना चाहिए। हमें उसमें नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है या हमारा कुछ और हो रहा है तो वो बात की बात है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता रहेगा। लेकिन धर्म जहाँ पे है हमें वही एक्शन करना चाहिए। इसीलिए हमेशा कोई भी अगर लाइफ़ में आप डिसीज़न ले रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कहीं आप भगवान से दूर नहीं जा रहे हैं ना, कहीं आप अधर्म के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों ही गलत चीज़ है। ये मानव जीवन जो है वो भगवान के लिए है, भगवान के लिए धर्म का काम करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए है, तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कहीं हम भगवान से अलग तो नहीं हो रहे। अगर ऐसे कोई क्रिया है अपने जीवन में जो हम कर रहे हैं, जो हमें भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। और चाहे कितना भी हमें अच्छा लगे और ऐसा कोई कर्म है, क्रिया है जो हमें भगवान के नज़दीक लेके जा रहे हैं, वो हमें ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो या लोग जो उससे कहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें हमेशा हमेशा के लिए धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण।